Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today's our example number 4th related to integrating factor. Solve the differential equation x square plus y square plus 2x dx plus 2y is equal to 0. This is the very most important example according to exam point of view. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास इसको एम डी एक्स से कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र प्लस में 2x. ठीक है, तो अभी हम इसका क्या करेंगे, इसका करली एम अपॉन में करली वाई फाइंड आउट करेंगे. तो करली एम अपॉन करली वाई निकालेंगे तो एक्स स्क्र का 0 और वाई स्क्र का 2y और 2x का भी 0. तो करली एम अपॉन करली वाई कितना आ गया, 2y के इक्वल आ गया. अब हम n के लिए फाइंड आउट करेंगे तो n हमारे पास किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है. तो अगर मैं करली एन अपॉन करली एक्स निकालती हूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया. तो अगर हमारे पास क्या करली एम अपॉन करली वाई इज़ नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स है, तो मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है. और इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए वो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करने के लिए हमारे पास बताया गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करने के लिए या तो हम इसमें क्या करेंगे, e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम चूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस या हिट एंड ट्रायल से. तो या तो हम e की पावर x यूज़ करेंगे या हम 1/x स्क्वायर यूज़ करेंगे या हम 1/x भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट बन जाती है. ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था, e की पावर x से हमने इसकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो m की वैल्यू है, जो m की वैल्यू ये हमारे पास क्या आ गई, e की पावर x से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x ये आ गई. तो इसका अगर मैं करली m अपॉन करली y फाइंड आउट करती हूँ तो एक्स स्क्र से तो 0, वाई स्क्र है तो वही 2y e की पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है, अब करली n हमारे पास क्या है, ये है. तो अगर मैं करली n अपॉन करली x निकालती हूँ तो जो हमारे पास y है वो तो कांस्टेंट है, तो 2y तो कांस्टेंट है. और जो e की पावर x है उसका मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो करली m अपॉन करली y था और करली n अपॉन करली x था, दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए. तो इक्वेशन मेरी क्या होगी, एग्जैक्ट होगी. तो अभी मुझे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि इंटीग्रेशन m y कॉन्स्टेंट होता है dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c के इक्वल होता है. ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया कि जो ये है n की टर्म वो तो हमारे पास 0 के इक्वल होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ गया, e रेज दी पावर x आ गया और e रेज दी पावर में x का कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास पूरा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया. अभी हमारे पास इंटीग्रेशन y कांस्टेंट के इक्वल है, तो e की पावर x एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x dx इक्वल टू c इंटीग्रेटिंग. तो ये हमारे पास क्या होगा, y कांस्टेंट है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र e की पावर x इंटीग्रेशन 2x ex dx इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो वाई स्क्र है वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाई पार्ट्स यूज़ कर देते हैं. ठीक है, अब बाई पार्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, बाई पार्ट्स कैसे यूज़ करेंगे. अब हमारे पास है इंटीग्रेशन e की पावर x एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं. ठीक है, बाई आइलेट्स कर लो ट्राई या कैसे भी हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं. अब ये हमारे पास है कि बाई पार्ट्स हमारे पास होता क्या है. ठीक है, अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन. ठीक है, और सेकंड टर्म एज इट इज़. तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं बाई आइलेट्स. आइलेट्स ये होता है ना, आइलेट्स. ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आता है वो बाद में आता है, उससे पहले हमारे पास एल्जेब्रिक आता है. तो एल्जेब्रिक को हमने फर्स्ट ट्रीट कर लिया और इसको हमने सेकंड ट्रीट कर लिया. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये इसमें हमारे पास क्या होगा, e की पावर x एज इट इज़ और ये आ जाएगा 2x. ठीक है, तो 2x e की पावर x का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा,
तो 2 की पावर एक्स ई एक्स इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो दोनों कट आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।